दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अंकुर और शीशे की गुफा। ये अंकुर की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। अंकुर और ये कपिल देव का छक्का, इसको मिलाकर बाद का स्कोर 200 रन। टक्कर, ओह मेरा ट्रांजिस्टर खराब हो गया, हाय मेरे पैर में मोच आ गई, बड़ा दर्द हो रहा है। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें मेरे ट्रांजिस्टर का हर्जाना देना होगा। तुम्हारा ध्यान अगर क्रिकेट कमेटी की तरफ न होता तो यह भिड़ंत न होती और न मेरे पैर में मोच आती। अगर तुमने मेरा हर्जाना न दिया तो मैं तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। और हेमू खेमू, तुम्हारी अहमत, मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़कर तुम्हारी जेब में डाल दूंगा। मैं पिटाई करने आ रहा हूँ, अस्पताल से एम्बुलेंस मंगवा लो। रुको, लड़ाई से क्या फायदा जब बातचीत से देश की बड़ी समस्याएं सुलझ सकती है, तो फिर ये मामूली झगड़ा क्यों नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तुम हमारे पंच, तुम्हारा फैसला में मंजूर होगा। खेमू आंखें बंद करके धर्मेंद्र जैसा फिल्म स्टार बनने के सपने देखना तुम्हारी आदत है, इसलिए टक्कर तुम्हारी लापरवाही से हुई। ट्रांजिस्टर का हर्जाना लेने का हेमू हकदार है। हेमू, अगर चलते चलते तुम क्रिकेट कमेटी न सुनते तो दुर्घटना से बचा जा सकता था। खेमू का मौत तुम्हारी वजह से आई, तुम्हें इलाज का पैसा देना चाहिए। वाह, पंच परमेश्वर ने क्या फैसला किया है। मैं तुम्हें मौत का इलाज कराने के पैसे छोड़ता हूँ और मैं तुम्हें ट्रांजिस्टर का हर्जाना छोड़ता हूँ। अगर उस वक्त कोई मेरे दिमाग वाला पंच होता तो पहला और दूसरा महायुद्ध रोका जा सकता था। अगर तुमने मेरे 10 रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत। गोकुल बट्टू रुको। बट्टू ने मुझसे 10 रुपए उधार लिए थे, अब लौटाता नहीं। मैंने इसे कई बार आइसक्रीम और छोले भटूरे खिलाए हैं, 10 रुपए पट गए। अगर तुम दोनों मुझे पंच बनाने को तैयार हो जाओ तो तुम्हारा झगड़ा चुटकी में सुलझ सकता है। क्या तुम्हारे पास पंच बनने का तजुर्बा है? किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री या डिप्लोमा? मैंने भी एक फैसला किया है जिसे दोनों तरफ के लोग खुश होकर गए। तो फिर मंजूर है, तुम मेरे पंच और मेरे भी। देखो बट्टू, तुमने गोकुल को जो आइसक्रीम और छोले भटूरे खिलाए वे दोस्ती के नाते खिलाए, न कि उधार के बदले। इसलिए तुम्हें गोकुल के 10 रुपए देने चाहिए। यह गलत फैसला है, मैं इसे नहीं मानता। कैसे नहीं मानता? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत। अंकुर, तुम्हारी हालत कैसे हुई? क्या एक्सीडेंट से? नहीं, पंच परमेश्वर बनने से। खतरनाक चढ़ाई। पिछले दिनों मोटू पतलू गर्मियों की छुट्टियां मनाने नैनीताल पहुंच गए थे। यह कम वक्त तो अभी तक सो रहा है। देर होगी तो आज हम पहाड़ की चढ़ाई कैसे शुरू करेंगे? अरे अब तो उठ जा, सपने समय नहीं देखा? क्या हो गया है? वो कम वक्त, यहाँ भी चैन से नहीं सोने देता। अरे सोना गया बाढ़ में, जल्दी से तैयार हो जा। यदि हम पहाड़ की चढ़ाई में कामयाब हो गए तो सारी दुनिया में हमारा नाम चमक जाएगा और न जाने कितने पुरस्कार मिलेंगे। बस फिर क्या देर थी, दुनिया में नाम कमाने के लिए पतलू कुछ भी कर सकता था। चल, जितने मैं कपड़े बदल रहा हूँ उतनी देर में तू पहाड़ पर चढ़ाई करने का सामान इकट्ठा कर ले। कुछ ही देर में वे दोनों चढ़ाई के लिए निकल पड़े। पतलू जरा पैर जमा कर चढ़ना, अब चढ़ाई शुरू हो गई है। कुछ ही देर में वे काफी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। जरा ध्यान से भाई मोटू, जरा भी पांव फिसल गया तो एक भी हड्डी साबुत नहीं मिलेगी। अच्छा, 2 मिनट वहीं ठहर, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। कुछ ही देर में वे दोनों पहाड़ी पर एक स्पॉट जगह पर पहुंच गए। हम काफी ऊंचाई पर आ गए हैं, अब हमें एक दूसरे के साथ रस्सी बांध लेनी चाहिए। हाँ, और कस के बांधो। चलो, अब और ऊपर की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब अभी जा कम वक्त, मेरी शक्ल क्या देख रहा है? अभी आता हूँ भाई, थोड़ी हिम्मत जुटा लूं। इस समय मोटू आगे चल रहा था और पतलू उसके पीछे था। शाबाश, अब तू भी मेरे पीछे पीछे आ जा, मगर ध्यान से। अगर पाँव फिसल गया तो खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। चल रस्सी खींच कर रख, मैं आ रहा हूँ। अरे वाह, इस कुदाल की सहायता से तो फटाफट चढ़ा जा रहा है। जल्दबाजी में पतलू ने कुदाल मोटू के पाँव में गाड़ दी। हाय, मार डाला कम वक्त ने। अचानक वो इस बार से मोटू का पाँव फिसल गया और धड़ाम।
वह वहीं पर आ गिरे जहां से चढ़े थे। अरे कम वक्त, अंधा हो गया था जो मेरा पाँव भी दिखाई नहीं दिया। अगली बार यदि कोई गलती की तो सीधा कर दूंगा। तो निश्चिंत रहे, अब किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होगी। एक बार फिर वह नए जोश में ऊपर की ओर चढ़ने लगे। इस बार पतलू आगे था और मोटू पीछे था। हा हा, हम कितनी ऊपर पहुंच गए सच। यहाँ आकर तो हवा भी कितनी ठंडी व साफ हो गई है। अरे कम वक्त कहाँ रुक गया, मुझे आधे रास्ते में लटका के। कुछ ही देर में सपाट पहाड़ी आने वाली है। हवा का जितना आनंद लेना हो वहीं ले लेना। बाप रे, यह पहाड़ी कितनी सीधी है, पाँव फिसल गया तो शक्ल भी नहीं पहचानी जाएगी। कुछ ही देर बाद वे एक छोटी स्पॉट पहाड़ी पर पहुंच गए। अरे बाप रे, गहराई देख कर तो मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। अरे वाह, कितना सुंदर पक्षी है। चू चू, ये अवश्य मेरे अंडे चुराने आए हैं, अभी मजा चखाती हूँ। और अगले पल उस चिड़िया ने मोटू को दिन में तारे दिखा दिए। ठहर कम वक्त, तेरे दो टुकड़े न कर दिए तो मेरा नाम भी मोटू नहीं। चिड़िया तो बच निकली मगर इस चक्कर में मोटू का पांव चट्टान से फिसल गया। और फिर धड़ाम। और फिर वे वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। मुझे तो बड़ा कहता था ध्यान से चलिए, अब चिड़िया के चक्कर में खुद ने मुझे भी धरती चटा दी। और फिर दिल कड़ा करके वे ऊपर की ओर चढ़ गए दिए। और वह समय भी आ गया जब वह पहाड़ी चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गए। वाह वाह, मार लिया मोर्चा। अब हिलेरी और तेन सिंह के बाद हमारा इनाम आएगा। यह शोर कैसा हो रहा है। जैसे वह कुछ दूर गए, आगे का हाल देखकर उनके होश उड़ गए। पकोड़े। हाँ, ये सभी लोग यहाँ कैसे आ गए, और यह पकौड़ों की दुकान यहाँ कहाँ से आ गई। भाई साहब, हम तो साथ वाली पहाड़ी से लटक कर आए हैं, मगर आप सब यहाँ कहाँ से आ गए। यह भी कोई पूछने की बात है। वह देखो, नीचे से ऊपर आने का रास्ता बना हुआ है। ओह, हम भी कितने मूर्ख हैं जो सीधा रास्ता छोड़ होते हुए भी इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से आए हैं। मास्टर घसीटाराम। एक दिन पाठशाला में मास्टर घसीटाराम जी ने पढ़ाई के महत्व को समझा है। ये यह बात है तो वह हमें बकायदा फीस देकर हमसे क्यों नहीं पढ़ लेते। उन्हें पता है, बदला लेने के लिए हम उन्हें जबरदस्ती फेल कर देंगे। इसीलिए वह स्वयं ही वह मोटी सी किताब पढ़ रहे हैं जिस पर लिखा है बच्चों का मनोविज्ञान। क्या वह इस किताब को कभी ठीक ढंग से प्रयोग में ला सकेंगे। बच्चों का मनोविज्ञान। अभी देख लो इसका प्रयोग। मिकू। बसंत का मौसम आ गया, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आसमान में पंछी खुश हैं और जमीन पर जानवर उल्लास से किलकारी मार रहे हैं। और यह किसके सिसकने की आवाज है। हर कोई खुश नजर आ रहा है, फिर तुम क्यों सिसकियां भर रही हो। मैं भूखी हूँ। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ जहाँ खाने के लिए बढ़िया नाश्ता रखा है। देखो, कितने ताजे फल रखे हैं, अंदर जाओ और खा लो। लेकिन मेरे को खिड़की बंद है। लेकिन रोशनदान तो खुला है, उठकर उसमें से अंदर जाना तुम्हारे लिए आसान है। सचमुच, रोशनदान में से अंदर जाया जा सकता है। तुम 1 मिनट में ही लौटकर बाहर क्यों आ गई, क्या तुमने फल नहीं खाए। नहीं, वे सारे फल प्लास्टिक प्लास्टिक के हैं जो लोग अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रखते हैं ताकि मेहमानों पर रोब पड़े। कोई बात नहीं, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दूसरी जगह ले चलता हूँ। उधर काफी दाना बिखरा पड़ा है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों हो जाएंगे। सचमुच, यहाँ खाने को काफी है। ओह, फिर क्या हो गया। यहाँ जाल बिछा था, हमने उसे देखा ही नहीं। मेरे को मुझे जाल से जल्दी निकालो, अगर चिड़ी मारा गया तो मौत निश्चित है। मर गए, चिड़ी मारा गया। अब बेचारी चिड़िया को वह ले जाएगा। देखूं जाल में कोई शिकार फंसा है या नहीं। अरे तुम्हारे पुराने जाल में क्या कुछ फंसेगा, उसमें ढेर सारी चिड़िया हैं जो तुम्हारे दानों को मुफ्त में सटक रही हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं जाल को झाड़ कर फटकार देता हूँ, सारी चिड़िया झड़कर गिर पड़ेंगी। तुम्हारे जाल झाड़ने से मुझे आज़ादी मिल गई, इससे पहले कि चिड़ी मार मुझ पर बरसे निकल भागना चाहिए।
डॉक्टर झटका और बेचारा मरीज। पिछले दिनों डॉक्टर झटका की डॉक्टरी बड़े जोरों पर चल रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे मरीजों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। इसी बीच उनके पास एक दांत के दर्द का मरीज आया। दांतों को तुम मामूली चीज मत समझो। घोड़े के दांत देखकर ही उसके मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। मैंने अपने एक एक दांत पर प्रयोग करके उसे उखाड़ा है और अब ग्राहकों के दांत इस काम आते हैं। मैंने दांत उखाड़ने के लिए ऐसे प्रयोग किए हैं जिन्हें मरीज कभी नहीं भूलते। चलो मैं तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाता हूँ। मैं इस आदमी का एक दांत उखाड़ना चाहता था, पर इसके 32 के 32 दांत गर्दन समेत इतनी आसानी से उखड़ गया आए कि आवाज तक न हुई। इस आदमी के दांत साफ करते समय इसका ताला मैंने इसका गला अंदर तक से साफ कर दिया था। जैसे गंदी मछली सारे तालाब को खराब करती है, इसी तरह खराब दांत सारे दांतों का सत्यानाश कर देता है। तुम्हारा एक दांत खराब है तो अपने सारे दांत उखड़वा दो। कुर्सी पर आराम से बैठा रहे, नहीं तो रस्सियों से बांध दूंगा। हाय मेरी माँ, हाय हाय। अरे क्यों जान दे रहा, अभी तो मैंने दांतों को छुआ तक नहीं। दरअसल आपने मेरे पंजे पर अपना पाँव रखा हुआ है, हाय हाय। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और इसमें जो शीशे की गुफा थी, जो वो वैसी कहानी थी जो इलुस्ट्रेटेड होती है, तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।